देखिए ये नैमिषारण्य क्या है। एक समय यही शौनकादि 88 ऋषि भगवान विष्णु के पास में गए और वहां जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अब तो कलयुग आने वाला है, हम आपका भजन कैसे करेंगे। तो भगवान ने अपना चक्र भेजा और कहा कि ये जो चक्र है ये जहां जाकर के गड़ेगा वहीं आप मेरा भजन कीजिए, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। तब वे कहते हैं ठीक है महाराज। और अब चक्र आगे आगे और शौनकादि 88 ऋषि पीछे पीछे जाने लगे। जाते जाते एक विशाल अरण्य में अर्थात वन में जाकर वह चक्र गड़ गया और वहीं वह रहने लगी। इसलिए जो चक्र है उसको निमि कहते हैं और ये बड़ा विशाल वन था, इसलिए अरण्य भी इसको कहते हैं, इसलिए नैमिषारण्य नाम पड़ा। वहीं शौनकादि 88 ऋषि निवास करने लगे। तो एक समय सूत जी महाराज वहां उनका आगमन हुआ था। तो यह देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उनका स्वागत सत्कार करने गए। उनको एक उच्च आसन पर बिठाया और उनसे बहुत सुंदर प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। उनसे प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी उत्तम कथा श्रवण कराए जिससे कर्ण भी प्रिय हो तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो। ऐसी आप कथा श्रवण कराए, क्योंकि इस कलिकाल में सभी मनुष्य आसुरी भाव में आ गए हैं। देखिए श्री शौनकादि 88,000 सभी के लिए प्रश्न कर रहे हैं, इन सब का हित कैसे हो, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के उनसे कहते हैं कि हे शौनक जी, यह काल रूपी सर्प से बचने के लिए श्री
श्री शुकदेव जी महाराज ने भागवत जी को बोला, परीक्षित जी को सुनाया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत दुर्लभ है, ये महंगी है, अत्यंत दुर्लभ। ऐसा दुर्लभ है कि देवता भी इसको श्रवण नहीं कर पाए। कहते हैं श्री शुक जी महाराज, एक समय सभी देवता अमृत का कलश लेते हुए श्री शुकदेव जी महाराज के आगे पहुंचे और उनको प्रणाम कर बोले कि हे महाराज, ये जो अमृत का कलश है महाराज, उस समय श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे। तो वे आ गए, उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप ये अमृत श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए, जिससे वे अमर हो जाएंगे, और यह भागवत कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। तब श्री शुकदेव जी महाराज हंस पड़े और उनको कथा पान नहीं कराया। अभक्त समझ करके उनको उन्हें पान कराया। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए और उनको प्रणाम कर सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम जब परीक्षित जी का मोक्ष हो जाएगा तब समझेंगे कि भागवत जी की महिमा अत्यंत दुर्लभ है। तो 7 दिन के बाद जब परीक्षित जी मोक्ष को प्राप्त हुए, तब ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे ये कैसे? तो उन्होंने एक तराजू लगाया और तराजू लगा करके एक तरफ सारे वेद पुराण सब कुछ रख दिए, पुण्य दान आदि सब कुछ रखा, और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण जी को लिखा। और जब तौलने लगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा ही भारी हुआ। तब ब्रह्मा जी ने समझा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत दुर्लभ है, ये भगवान इसके अंदर विराजमान है। तब उन्होंने समझा। श्री शुक जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, देखिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत दुर्लभ है, ये देवता भी नहीं पी सके। अब वे कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण पहले श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रवण किया। ब्रह्मा जी से तो उन्होंने चतुश्लोकी भागवत को श्रवण किया, और बाद में जाकर के उन्होंने
श्री सनत कुमारों से सप्ताह सुनने की विधि श्रवण कराई। तब श्री शौनकादि 88,000 ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आप हमें ये बताएं कि नारद जी और श्री सनत कुमार यह एक जगह टिकते तो है नहीं, इधर उधर भ्रमण करते हैं। टिकते भी हैं तो 1-2 मिनट के लिए, फिर चल दिए। तो उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत जी की कथा को कैसे श्रवण किया, क्योंकि दोनों तो घूमते रहते हैं, डोलते हैं। तो 7 दिन बैठकर कैसे श्रवण किया, आप कृपा करके हमें बताएं, और उनका मिलन कैसे हुआ ये भी बताएं। तब श्री शुत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, एक समय एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातां ददृशुस्तत्र नारदम्। कहते हैं, एक समय श्री सनत कुमार ऋषि सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ गए। तो वहां उन्होंने देखा कि नारद जी बड़े दुखी और कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने देख करके श्री सनत कुमार नारद जी के पास में गए और उनको प्रणाम किया। नारद जी ने भी उनको प्रणाम किया। श्री शनकादिक ऋषि उनसे कहते हैं कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीनमुख तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। वे कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, आप ऐसे दुखी क्यों लग रहे हैं और इस प्रकार से कहाँ जा रहे हैं? आपको ऐसे दुखी देखना शोभा नहीं देता। आप हमें कृपा करके अपने दुख का कारण बताएं, क्योंकि आप ऐसे दुखी हैं जैसे किसी धनी का लाखों रुपए चोरी हो गया हो, ऐसे दुखी हैं आप। अपने चिंता का कारण बताएं। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मैं मृत्युलोक में जाने का सोचा। मैंने सोचा कि मृत्युलोक में अच्छे लोग होंगे, वहाँ धर्म कर्म सब ठीक चल रहा होगा, इसलिए मैं देखने के लिए मृत्युलोक में
एक दिन गया और पुष्कर, प्रयाग, गोदावरी, इन सब तीर्थों में भ्रमण किया मैं, किंतु कहीं मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि चारों आश्रम, चारों वर्ण, चार आश्रम कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का धर्म सब चला गया है। मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हुआ कि ऐसे सब धर्म कर्म सब छोड़ दिए हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मन को शांत करने के लिए मैंने सोचा कि मैं वृंदावन जाकर के, वहाँ यमुना जी का तट है, वहाँ अपने मन को शांत करूं, क्योंकि वृंदावन धाम, इसकी महिमा बहुत अधिक है। वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होई। चलो रे मन सी वृंदावन धाम, चलो रे मन सी वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। होते हम सी यमुना में नावेंगे, प्याते होते हम श्री यमुना में नावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। तेरी पूरन हो सब काम, तेरी पूरन हो सब काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। जहाँ खेले श्यामा श्याम,
जहाँ खेले श्यामा श्याम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेगी कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, वो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। क्यों भटके तू खामा खाम, क्यों भटके तू खामा खाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवर कारी। वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर के अपने मन को शांत करूं। तो मैं वृंदावन आया तो मैंने वहां एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक युवती रो रही थी और उनके पास में दो वृद्ध सो रहे थे और सभी नारियां उनकी सेवा कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं चल दिया। लेकिन उस युवती ने मुझे देख लिया और वह मुझे बुलाने लगी। कहती है, भूभुसा दोक्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा कहरम्। कहती है, हे मुनिवर रुकिए रुकिए, आप मेरे मन की चिंता को दूर करके जाइए, क्योंकि आप जैसे मुनियों का दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है। तब मैं उनके पास में जाता हूँ और कहता हूँ कि कासित्वम, तुम कौन हो और यह नारियां कौन है? नार्य का पद्मलोचना, और ये दोनों अचेतन पड़े वृद्ध हैं,
ये कौन है और अपने दुख का कारण बताओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ हे देवी। तब वह अपना परिचय देती है। अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। कहती हैं हे मुनिवर, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये नारियां गंगा यमुना आदि नदियां हैं। ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। ये काल के प्रभाव से बुढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। हे मुनिवर, मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ और गुजरात में पाखंडियों के कारण मैं भी वृद्ध, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए। तो मैं वृंदावन आई। तो जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई, किंतु ये मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तुस्रामपतम। हे मुनिवर, मैं इसलिए दुखी हूं कि समाज में तो है कि माता वृद्ध हो और पुत्र जवान हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, माता जवान और पुत्र वृद्ध है। तो यही दुख है कि लोग क्या कहेंगे ऐसे देख करके। तो नारद जी कहते हैं कि हे देवी, ये धन्य वृंदावन है जिसमें भक्ति देवी नृत्य करती है। कहते हैं तो वृंदावन में आप आई तो आप जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जिसमें भक्ति देवी नृत्य करती है। देखिए, इस समय आपको ही लोग कहते हैं भक्ति ज्यादा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को अभी कोई नहीं मान रहा। बस आप ही को भज रहे हैं, इसलिए आपके पुत्र को तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए वह वृद्ध हो गए हैं। अब वह कहते हैं
भक्ति महारानी प्रश्न करती है उनसे कि महाराज आप हमें ये बताएं कि इस कलयुग को राजा परीक्षित जी ने क्यों रखा और भगवान ने भी क्यों रखा इस कलयुग को, मारा क्यों नहीं। तब श्री नारद जी कहते हैं देखिए राजा परीक्षित जी ने इसलिए कलयुग को नहीं मारा क्योंकि उसके अंदर एक गुण था। क्या? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कहते हैं कि जो फल अनुष्ठान कर्म कांड करने से प्राप्त नहीं होता, वो फल भगवान का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में जो दुष्ट हैं वह तीर्थ में जाकर के बैठ रहे हैं तो तीर्थ का सार गया और ब्राह्मण धन के लिए घर घर में जाकर के कथा करता है तो कथा का सार तत्व चला गया है। और देवी भगवान ने इस कलयुग को क्यों नहीं मारा? हे देवी देखो, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर वैकुंठ लोक गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में यहाँ प्रकट हुए वृंदावन धाम में, फिर जब वह वैकुंठ धाम को गए उसी समय यह कलयुग आ गया। भगवान क्या कर पाए? तो देखिए अब भगवान भी चाहते हैं कि ये युग का धर्म है, 4 युग हैं तो 3 युग तो गया, अब कलयुग का नंबर है तो देवी अब इसको चलने दो। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। हे देवी तो युग के धर्म से होता है। आप चिंता मत कीजिए। तो भक्ति महारानी का थोड़ा सा दुख कम हुआ जब उन्होंने ज्ञान सुना। तो नारद जी की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं, कहती हैं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्यं ध्रुवपदमपि यातु यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति मायां जयति जगति मायां। तो उनकी स्तुति करती हैं, कहती हैं कि हे मुनिवर, हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी ही कृपा से आपने 5 साल के जो ध्रुव जी महाराज थे उनको
भगवान का दर्शन कराया प्रहलाद जी को। ऐसे नारद जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब आप कृपा करके मेरे भी पुत्र को, मेरी भी पुत्र की रक्षा कीजिए। आप धन्य हैं। तब नारद जी जब इस प्रकार नारद जी की स्तुति करती हैं, तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, अरे हे देवी, आप क्यों चिंता करती हैं? कहते हैं कि श्री नारद जी महाराज कहते हैं, वृथा खेद जैसे बाल अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। कहते हैं कि हे देवी, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। हे देवी, आप चिंता मत कीजिए। अब भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए, जिससे फिर आपके मन के दुख को दूर होगा। आप चिंता मत कीजिए। हे देवी, आपके ध्यान करने से भगवान तो नीचों के घर में आप पहुंचते हैं। हे देवी, आप तो भगवान के प्राण से भी प्रिय हो। मुक्ति देवी भी आपकी दासी है। साक्षात रूप से आप तो वैकुंठ में ही निवास करती हो। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हारा घर घर में प्रचार न कर दूं तो मैं भी भगवान का दास नहीं। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं तुम्हारे पुत्रों की अवश्य रक्षा करूंगा। और यह इस प्रकार कह करके उनके पास में गए। ज्ञान और वैराग्य के पास में, और उनसे कहते हैं क्या? मुखम संयोज्य करणान्ते सप्तमोच्चैः समोच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। उनके कर्ण के पास में जाकर के कहते हैं, ज्ञान हो ज्ञान, वैराग्य हो वैराग्य, अब उठो। इस प्रकार से उनको जगाने का प्रयास करते हैं। वेद वेदांत और गीता, महाराज गीता जी का तो बहुत बार सुनाया, उनका बार बार पाठ कर सुनाया, लेकिन वे उठते किंतु आधी आँख खोलकर फिर जमाई लेकर फिर सो जाते। नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, ये क्या हो गया? तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे मुनिवर, आपका ये प्रयत्न सफल रहेगा, असफल नहीं।
इसके लिए आप सत्कर्म कीजिए। बोले महाराज सत्कर्म ये क्या है? बोले ये संत बताएंगे आपको, अब उन्हीं से पूछिए। अब उन्होंने सोचा आप कौन से संत बताएंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो जो मिल के बता देंगे। भक्ति महारानी को निश्चिंत रख करके वह महाराज गए संतों को ढूंढने। अब एक संत के पास में पहुंचे, उनसे पूछा ये सत्कर्म क्या है? तो बोले महाराज जब आप ही नहीं जानते हैं तो हम कैसे जाने? आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो आप नहीं जानते तो हम ऐसे कैसे जाने? ऐसे बोल देते। फिर नारद जी दूसरे जी के पास में गए तो वे मौन धारण कर लेते, कहते कि आज मौन व्रत है। इस प्रकार से सभी के पास में गए, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो हे मुनीश्वरों, नारद जी कहते हैं हे मुनीश्वरों, मैं ये सोचकर बड़ा दुखी हुआ। तो फिर मैंने सोचा बद्रीनाथ जाऊं, वहां भगवान का ध्यान करके भगवान प्रकट होंगे और मुझे बताएंगे, तो मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। मैं बद्रीनाथ आया तो साथ में आपका दर्शन हो गया। अब आप मिल ही गए हैं, अब आप बताइए कि सत्कर्म क्या है? तो बोले नारद जी, मैं बोले हे नारद जी, बस इतनी सी थोड़ी सी बात में आप रूठ गए। ये सत्कर्म ये ज्ञान यज्ञ है। विद्वान लोग इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। वह कहते हैं कि ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो श्री सुखदेव जी ने गाया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सद्गीत शुकादिभिः। कहते हैं कि ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत जी हैं और आप इतनी चिंता मत करिए। तब नारद जी उनसे पूछते हैं महाराज आप हमें ये बताएं कि मैंने वहां जाकर के वेदांत गीता का तो बहुत बार पाठ सुनाया, लेकिन आधी आँख खोली फिर जम्हाई लेकर फिर सो गए। तो जब वेदांत गीता इन सब से नहीं हो पाया तो इनसे कैसे होगा? बोले हे नारद जी, हो सकेगा, क्योंकि सभी शास्त्रों का ये सार है। जैसे आम का पेड़ लगा है और उसमें आम हो गया और उसको आप खाएंगे तो उसका रस बड़ा मीठा होता है। तो हम सोचे चलो आम को तो बहुत खाया है, अब पेड़ के पत्तियों को भी खाए। तो जब आप पेड़ के पत्तियों को खाएंगे, जो आम का रस है उस पत्ती में नहीं आ पाएगा, उस डाली में नहीं है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार है ये। जो घी कर सकता है वह दूध नहीं कर सकता।
इसलिए हे नारद जी महाराज, आप चिंता मत कीजिए, ये तो सभी शास्त्रों का सार है, इसे हो पाएगा। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए सुनकर और उनकी मधुर स्तुति करते हैं। कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। हे मुनीश्वरों, आप धन्य हैं। चलिए अब भागवत जी की कथा करेंगे, लेकिन आप कहाँ करें ये बताएं। ज्ञान यज्ञम करे शामी शुक शास्त्र कथोच्चरम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। तो कहते हैं कि मैं श्रीमद् महापुराण की कथा करनी है, तो कहाँ करनी है यह आप बताएं। तो वे कहते हैं कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम्। हरिद्वार में हम कथा करेंगे, क्योंकि वहाँ हरिद्वार में आनंद नाम का एक तट है, वहाँ जाकर के हम कथा करेंगे। वहाँ की जो गंगा है वो निर्मल है, तथा उसे आवाज आना ये सब नहीं है, लहराती है किंतु बिना स्वर के। बड़ी सुंदर गंगा है वहाँ की। हरिद्वार में वहाँ जाकर के हम कथा करेंगे, उन्होंने कहा उनसे। तो वो कहते हैं कि ठीक है महाराज। और यह सूचना हरिद्वार में सबको मिल गई। क्यों? क्योंकि देखिए करवा कौन रहे हैं, जजमान कौन है? श्री नारद जी। और कथा कौन कर रहा है? श्री सनत कुमार ऋषि। तो इसलिए वह बड़े प्रसन्न होकर के सभी ऋषि वहां पहुंचे। कौन कौन से? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम इत्यादि बहुत से ऋषि वहां पधारे और नारद जी और सनत कुमार भी वहां आए। उन शनकादि ऋषियों के लिए एक पहले में तो गद्दा सब रहता नहीं था, तो बस बालू ही थी, तो उसी का सिंहासन बनाकर, उच्च आसन बना करके उनको बिठाया और नारद जी आगे बैठ गए। कथा होने लगी। महाराज देखिए, जो कोई नहीं आया था तो भृगु जी उनको घसीट घसीट करके ला रहे थे और वहां सभी लोग बैठ गए।
अब कथा आरंभ हो। श्री सनत कुमार ऋषि कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं, हे नारद जी, यह कथा को हमें सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रयेत्। इस श्रीमद्भागवत महापुराण को रोज श्रवण करना चाहिए। और जो नहीं करता है, आजन्म उसका व्यर्थ, उसका जीवन ऐसी व्यर्थ होता है। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरबत वदतेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। अपने जीवन को वह ऐसे ही व्यर्थ करता है, ऐसे ही व्यर्थ करता है जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करता। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को रोज सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सब कथा ये संसार में ही है, स्वर्ग में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे, ये कैलाश में कहीं नहीं है रस। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति यम रसः। इसलिए हे रसिक जन, इसको बार बार पीजिए, जिससे भगवान हमारे मन में विराजमान होते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। अब इस प्रकार से वहां तो मधुर मधुर कथा तो चल ही रही है, उसी समय क्या होता है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस प्रकार से भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस कीर्तन को गाते हुए नाचती हुई अब दोनों युवक हो गए, ज्ञान वैराग्य, और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नाचते हुए वहां पहुंचे। तो लोगों ने कहा, ये कौन है? अब उनको क्या पता, भक्ति महारानी, क्योंकि भक्ति महारानी बीच से प्रकट हुई है, न इधर से आई है न उधर से आई है।
इसलिए उन लोगों को पता नहीं चला। भक्ति महारानी श्री सनत कुमारों से कहती है, महाराज देखिए सभी के लिए स्थान है, लेकिन हम तीनों के लिए कहाँ है? तो बोले कि आप सभी के हृदय में विराजमान हो जाइए। तो भक्ति महारानी सभी के हृदय में विराजमान हो गई और सभी लोग इतने आनंद में आ गए, आनंद विभोर हो गए। वहाँ कथा चल रही तो उस समय नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आप हमें ये बताएं कि ये कथा सुनने से क्या पापी भी मुक्त हो सकते हैं? बोले क्यों नहीं, अवश्य। जिस मनुष्य ने और मुक्ति पर्यंत उसने पाप ही पाप किया है, एक बार भी उसने पुण्य नहीं किया, अब मर करके वो भूत बना, वो भी भागवत जी की कथा को श्रवण कर ले तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, दिन भर पाप उनका चलता है, लेकिन वो भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मैं तुम्हें इसमें इतिहास सुनाता हूं। क्या? तुंगभद्रा तटे भूत्पतनमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम था श्री आत्मदेव पंडित जी महाराज। वे कैसे थे? बड़े ज्ञानी, शांत स्वभाव के, सीधे साधे, कर्मकांड अनुष्ठान इत्यादि किया करते। नियमानुसार वह भगवान का भजन करते। लेकिन उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी जी। वह कैसी थी? ज्यादा बोलती थी और झगड़ा भी बहुत उसको अच्छा लगता था। झगड़ा करने में एक नंबर की। जब तक किसी से झगड़ा नहीं करती तब तक खाना पचता नहीं था, और जब उससे काम करने कह दो तो वे बिल्कुल आलसी जैसा व्यवहार स्वभाव वो स्वरूप रखती है। बोलते कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, कैसे करे? और जब लड़ाई की बात आ गई तो और उत्साह उसकी बढ़ जाती थी। तो ऐसी थी वह। और लेकिन गृहस्थ तो अच्छा ही चलता था, सब ठीक था, धन संपत्ति सब बढ़िया। लेकिन एक बात की दुख था। क्या? कोई संतान ही नहीं, पुत्र न पुत्री, कोई कुछ नहीं। तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, तो उन्होंने दान पुण्य और बहुत से उन्होंने महाराज धर्म किया, किंतु पुत्र नहीं हुआ। तो वे बड़े परेशान हुए। एक दिन उन्होंने सोचा, अरे अब पुत्र कोई है नहीं,
तो अब जीने से क्या लाभ, तो वे मरने एक वन में गए। वहाँ एक नदी थी, वह जल पी करके एक वृक्ष के नीचे रो रहे। उसी समय एक महात्मा आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसे क्यों दुखी हैं? अपने दुख का कारण बताएं। तब वे कहते हैं कि महाराज, हम आपको क्या बताएं। जब मैं पितर लोगों को जल देने जाता हूँ तब उनके आंखों से जो आंसू आता है वो पीते हैं, और मेरे घर में पेड़ लगा है और वो भी सूखा हुआ, जल डालते हैं रोज लेकिन उगता नहीं, ऐसे ही सूखा है। कोई भी मेरे हाथ में एक फल दे देता तो मेरे हाथ में आते ही सूख जाता। मेरा कोई संतान नहीं है, आप पधारे, अब आप ही हमें पुत्र प्रदान कीजिए। तो बोले, अरे विधि विधान देख करके बोले कि अरे क्या पुत्र और पुत्री के चक्कर में पड़े हो, भगवान का भजन करो, भगवान के भजन करने से सुख है। कहते हैं कि मैंने तुम्हारे भाग्य में देख लिया है। क्या? शृणु विप्र मया तेत्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। मैंने तुम्हारे विधि विधान में देख लिया है, ज्योतिषी भी थे, कि 7 जन्म तक तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा। तब यह सुनते ही श्री आत्मदेव जी बोले, कहते हैं कि हे महाराज, आप हमें पुत्र दीजिए, नहीं तो आपके चरणों में ही मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। और जब मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, मुझे दोष नहीं लगेगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए आप हमें पुत्र दीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो सन्यास है ये तो एक शुष्क है, गृहस्थ आम होता है, आम में बड़ा अच्छा स्वाद रस रहता है, तो वैसे ही हमारा गृहस्थ जीवन है। गृहस्थों को पुत्र पुत्र के बिना कुछ सब घर सुना लगता है। कहते हैं कि पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एव हि। और जब इस प्रकार से वे कहते हैं तो संत महात्मा जी बड़े वो घबरा गए। उन्होंने सोचा, अरे अब सीधे रास्ते में जा ही रहे थे, इनके पास में क्यों आए। तो इस प्रकार से उन्होंने जब सुना तो अपने झोली से एक
फल निकालकर और वेद मंत्र पढ़ करके उनको दिया। कहा कि ये फल आप ले जाइए और ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना। और नियम है इसके, नियम से इसको खाए। क्या करना चाहिए? सत्य बोलना, शौच पवित्रता रखना और कम खाना, ऐसे बहुत नियम बताए। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। और बड़े प्रसन्न होकर के वह महाराज आने लगे, जाने लगे। तो जाते जब गए और धुंधुली अंदर थी, यहाँ आत्मदेव जी बाहर से चिल्लाए, धुंधुली जरा बाहर आना। अब वह बाहर आई और बाहर आई और कहा, और उसने सोचा कि नौलख का हार लाए होंगे। कहा दीजिए महाराज नौलख का हार। बोले अरे हम नौलख का हार नहीं लाए हैं, फल लाए हैं। बोले महाराज हमने क्या जिंदगी भर फल नहीं खाया है, फिर से फल ले आए? बोले ऐसा वैसा फल नहीं है ये तो एक महात्मा जी ने दिया है, इसको खा लो। और जब इसको खा लोगी तो तुम गर्भिणी हो जाओगी, पुत्र होगा एक, तुम खा लो। उन्होंने कहा महाराज ठीक है। नियम बताए, कहा कि खा लेना। उन्होंने कहा ठीक है मैं खा लूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सोच नहा करके पूजा पाठ करके फिर खाऊंगी, ऐसे नहीं। संत महात्मा का फल है, ऐसा वैसा तो फल नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वे अपने कार्य में चले गए। यहाँ धुंधुली उस फल को लेते हुए बैठ गई, सोचने लगी, दुखी हुई। उसी समय पड़ोसिन आ गई और बोली हे सखी क्या बात है, आज इतनी दुखी है? तो उसने पूरा वृत्तांत सुना दिया कि पतिदेव जी आए थे और उन्होंने फल दिया और ये खाने से बेटा हो जाएगा। हे सखी अब आप ही बताओ, ये फल खाने से कोई पुत्र होता है? बोले ऐसे मत बोल, हो सकता है ये संत महात्मा जी का फल है, खा ले। और जब खा भी लेगी तो कुछ बिगड़ने वाला तो नहीं है, पुत्र होगा। और पुत्र नहीं भी होगा तो क्या इससे नुकसान होगा? नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला, खा ले। बोले मैं तो खा लूंगी, लेकिन जब खाऊंगी गर्भिणी हो जाऊंगी, और जब गर्भिणी हो जाऊंगी तो मुझे कम रोटी खाने पड़ेंगे। जब कम खाऊंगी तो शक्ति कम हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अब तुम्हें तो पता है नौकर चाकर क्यों रखती नहीं हूं। बोले चिंता क्यों करती हो? अरे अपने ननद को बुला लेना, वो यहाँ आएगी और सब काम करके साथ में 9 महीने का पुत्र भी हो जाएगा और बधाई लेकर भी चली जाएगी। तब वह कहती है कि हे सखी उसका नाम भी मत लेना, वो बड़ी चुट्टी है, अर्थात चालाक है,
यहाँ आएगी और धन संपत्ति ले जाएगी, इसलिए उसका नाम मत लेना। तो उन्होंने खा ले, कोई बात नहीं। बोले हमने सुना है कि जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं वह अपनी माता पिंगला के गर्भ में 12 वर्ष रहे। ये सच बात है? बोले हाँ, हमने भी ये सुना है। बोले हाँ, अब जब मेरा भी पुत्र 1-2 साल गर्भ में रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगी। तो वह कहते हैं कि अरे अब तू अपना काम तू ही जान, मैं तो अब चली। अपना माथा टेक कर चली गई वो पड़ोसी। उसी समय कुतर का करने लगी। और जब श्री पतिदेव जी महाराज जब पधारे आत्मदेव जी, तो उन्होंने पूछा फल खा लिया? तो वह कहती है पत्यं पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तैरितम्। कहती है, जब वह कहते हैं कि फल खा लिया, हाँ हमने तो खा लिया, झूठ बोल दिया उसने। अब यहाँ कुछ देर के बाद बहन आती है और बहन ने भी पूछा तो सारा वृत्तांत सुनाती है। तो कहती है अरे दीदी चिंता क्यों करती हो, मेरे घर में बहुत पुत्र हैं, अभी एक और होने वाला है। देखो मैं ये पुत्र मैं आपको दे दूंगी और आप मुझे धन संपत्ति दे देना। तब धंधुली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 2 मिनट में सारा समस्या तूने दूर कर दिया। ठीक है, अब बात पक्की हो गई। अब बात पक्की होने के पश्चात बहन अपने घर जाती है। अब 9 महीने के बाद जब उसका पुत्र होता है, तब वह रात में आकर के धुंधुली को दे देती है और धुंधुली धन संपत्ति उसको दे देती है। यहाँ धुंधुली आत्मदेव जी को बोली महाराज महाराज देखिए पुत्र हो गया। अब वे बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र हो गया। उठे और उस पुत्र को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, प्यार किया। अब बहन ने धुंधुली से ये भी कहा था जो फल है ये गैया को खिला देना, तो गैया को वे खिला दी थी। ये इसने तो पुत्र दे दिया और उसी के ठीक 3 महीने बाद गैया भी एक पुत्र को उत्पन्न करती है। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शिशुवेर्भकम्। अब इस प्रकार से अब दोनों का अब नामकरण संस्कार का समय आया। तो पंडितों को उन्होंने बुलाया और जब धुंधुली ने देखा तो आत्मदेव जी को बुलाया और कहा ये कौन है? बोले नामकरण संस्कार करने आए हैं। बोले अच्छा, हमने 9 महीने अपने पेट में
इनको पुत्र को रखा और आप इनको बुला दिए। मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी। मेरा नाम है धुंधुली, मेरे पुत्र का नाम भी होना चाहिए धुंधुकारी। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम रख लिया। यहाँ आत्मदेव जी ने भी ये जो गैया के पुत्र हुआ था उसका नाम रख दिया गोकर्ण, क्योंकि उसके जो कान थे गौ जैसे थे और शरीर बिल्कुल मनुष्य जैसा। अब ये दोनों खेलने लगे। छोटे छोटे बालक थे, दोनों खेलते कूदते। अब कुछ समय बाद दोनों बड़े होते हैं और कहते हैं, अब जब दोनों बड़े हुए तो देखिए दोनों का स्वभाव अलग अलग है। कियत् कालेन तौ जातं तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। कहते हैं जब वे बड़े हुए तो गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी प्रकांड विद्वान हुए, लेकिन ये धुंधुकारी महाखला, ये धुंधुकारी दुष्ट महाखल हुआ। वह अपने माता पिता को बड़ा पीटता। एक दिन उसने माता पिता को पीट करके सब बर्तन चुराकर बेच दिया। धन मिले, धन का भी उसने खर्च कर दिया इधर उधर काम में। यहाँ श्री आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए। अब उन्होंने सोचा अब जीने से कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं मरने को तैयार हूँ। उसी समय गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, हे पिताजी ये क्या कर रहे हैं? तब वह कहते हैं, हे पुत्र मैं क्या बताऊं, तुम्हारा भाई बड़ा दुराचारी है। देखो जब पुत्र नहीं था तब मैं दुखी था और जब पुत्र है तब मैं दुखी हूँ। तब वह गोकर्ण जी समझाते हैं कि हे पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। कहते हैं कि हे महाराज, हे पिताजी, ये जो इंद्र देवता हैं वो भी सुखी नहीं है, जो चक्रवर्ती राजा हैं वे भी सुखी नहीं है। कौन सुखी है? तो कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं वही सुखी हैं। जो भगवान का भजन करता है वही सुखी है, भगवान का दास। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी
साथ देते नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हकीकत पुरानी, दुनिया में हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी कहानी, चल के रुकना है इसकी कहानी, चल के रुकना है इसकी कहानी, चल के रुकना है इसकी कहानी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। खत्म हो जाएगी ये कहानी, खत्म हो जाएगी ये कहानी, बीती बिसियों में बचपन जवानी, बीती बिसियों में बचपन जवानी, बीती बिसियों में बचपन जवानी, बीती बिसियों में बचपन जवानी। काम ये तो नहीं आदमी का, काम ये तो नहीं आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो समझाते हैं और कहते हैं कि इस देह में क्या पड़ा है। देहि स्थिमां सिरतिरे भीमतिं त्यजतं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चन्। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मोक्तां, सेवा कथारसमहो नितरां पिबन्तु। कहते हैं कि इस
देह में क्या पड़ा है। इसके अंदर तो पीप, रक्त, मज्जा, हड्डी पंच तत्वों से मिला है। इस शरीर से हमें भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने हमें इसलिए शरीर दिया है कि हम भगवान का भजन करें, ध्यान करें। इसलिए भगवान ने ये हमें शरीर दिया। हे पिताजी, आप अब जा करके अब भगवान का भजन करें। इस प्रकार से वह ज्ञान देते हैं। दशम स्कंद का पाठ करते हुए जो भगवान का हृदय है, वह पाठ करते हुए वहां जाने वन में गए और भगवान का भजन करते करते सिधार गए। यहाँ श्री धंधुकारी ने अपने अब माता जी से कहा कि हे माता जी, अब पिताजी तो चले गए, अब आप हमें जो कोई भी धन है सब हमें दी। तो वे कहते हैं कि देखो अब कुछ तो है नहीं, क्या दूं। तो वे डंडे से पिटाई करने लगता है। पितरी ऊपर ते तेन जननी ताड़िता वृषम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लतयान चेत्। मारने लगता है वह। तो माता जी जो भी कुछ धन था सब दे देती है और रात्रि में जा करके एक कुएं में गिरकर मर जाती है। मर जाती है वह। यहाँ धुंधुकारी अब अकेला, उसने 5 वेश्याओं को अपने घर में बुलाया। ये जब उसने बुलाया, अब उसके सारे मनोकामना वे पूर्ण करते हैं। एक दिन धन की मांग की तो वे राजा के घर में जाकर के चोरी करता है और सब ला करके उनको दे देता है। तो वह उसको जब देखते बड़ी पसंद हुई। एक दिन उन्होंने सोचा, अब धुंधुकारी सोया हुआ था। एक दिन उन्होंने सोचा ये जो है रोज जाकर चोरी करके लाता है राजा के घर से, और राजा एक दिन इसको पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे और इसको दंड तो देंगे ही, साथ ही साथ हमें भी ये फंसाएगा, इसलिए पहले इसको मार देते हैं। यह सोचकर रस्सी लाया और बिल्कुल उसके गले में उसको बांध दिया और बड़े जोर से उसको दबाया, लेकिन वो मरा नहीं। कहते हैं कि दुष्ट इतने जल्दी मरते भी नहीं, क्या करें। तो वह ये वेश्याएं तप्तांगार समूहाश्च, जो आग के जलते हुए अंगराए वह ला करके और उसके मुख में ठूस देती हैं, जिससे वह बड़ा व्याकुल होकर के मर जाता है और उसको एक गड्ढे में खोद करके डाल देती हैं और चली जाती है धन संपत्ति लेकर। जब यहाँ गोकर्ण जी को पता चला
तो उन्होंने गया में जाकर के श्राद्ध किया। और श्राद्ध करने के पश्चात वह घर में आए। जो ही वह सोने चटाई बिछाए सोने लगे तो उसी समय वे देखते हैं सक्रिन में से सक्रे दस्ति सक्रे च महिषो भवत् सकृदिन्द्र सकृचाग्ने पुनश्च पुरुषो भवत्। कभी वह भेष बन जाता है, कभी गैया, कभी बकरी के बच्चा, कभी इंद्र, कभी तो अग्नि भी, और सबसे अंतिम में वह पुरुष बनता है। तब ये सब देख कर के उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तब वह कहते हैं कि मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो गया में श्राद्ध की थी, लेकिन तुम ठीक क्यों नहीं हुए? तब वह कहते हैं कि आप 100 बार भी गया में जाकर श्राद्ध कर लीजिए, लेकिन मैं मुक्त नहीं होने वाला, आप दूसरा उपाय कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। प्रातःकाल होने पर विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, महाराज सब बात बताई तो वह कुछ नहीं बोल पाए। तो वह सूर्य भगवान से पूछते हैं, कहते हैं कि महाराज मेरे भैया भूत बने हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो वह कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करें। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण कराओ। जब सूर्य भगवान इस प्रकार से कहते हैं तो मुहूर्त देखकर और उन्होंने कथा की। सब लोग आए। धुंधुकारी भी एक बांस का पेड़ था, उसमें 7 ग्रंथियां थी, और वहीं जाकर के वह बैठ गया। हवा के स्वरूप में था, गया और वहां बैठ गया। और कथा हुई। जब एक दिन की कथा पूरी हुई तो एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरी, इस प्रकार से जब 7 दिन कथा पूरी हुई तो 7 ग्रंथियां फट गई और वे एक सुंदर रूप धारण करके आया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वित। एक दिव्य रूप धारण करके वह पहुंचा। अब गोकर्ण जी पहचान नहीं पाए। बोले कौन हो आप? बोले मैं आपका ही भैया धुंधुकारी। भागवत जी की महिमा गाने लगा कि ये भागवत जी धन्य है। ऐसे मैं भूत बना, और जब आपने भागवत जी की कथा को श्रवण कराया तो मैं मुक्त हो गया। ये प्रेत को भी मुक्त करने वाली है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत जी धन्य है।
इस प्रकार से महिमा गा ही रहा था, उसी समय भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेने विमान लेकर वहां आ पहुंचे और धुंधुकारी को बिठाया। और जब जाने लगे तब गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ के कहा, महाराज देखिए कितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? इन्होंने भी तो कथा श्रवण की है। बोले की तो है, किंतु आकर के बस उन्होंने एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। और धुंधुकारी इसको सुनता और मनन चिंतन सब करता। इसको श्रवणस्य विवेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणम तो कृतम सर्वे लेकिन न तथा मननम कृतम, किसने मनन नहीं किया। अब सभी ये सुनकर बड़े दुखी हुए। धुंधुकारी तो चला गया। गोकर्ण जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, फिर से हम श्रावण के महीने में फिर से कथा करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनना। फिर श्रावण के महीने में फिर उन्होंने कथा की और कथा जब उन्होंने की सभी लोग बड़े अच्छे तरह से श्रवण करने लगे, मनन चिंतन सब करने लगे बड़े अच्छे तरह। अब यहाँ भगवान भी उनके पार्षद भी सभी विमान लेकर के आ पहुंचे। भगवान भी आए और भगवान आकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने जैसा स्वरूप प्रदान किया। और यहाँ सभी पार्षद सभी को लेते हुए वैकुंठ धाम चले गए। इसलिए जो मनुष्य है उसने जितने भी पाप किए हैं और मरकर के वो भूत बना है, वो भी कथा श्रवण कर ले तो मोक्ष को प्राप्त होता है। अब इस प्रकार से वह ये कथा श्रवण कराते हैं। अब श्री सनत्कुमार ऋषि आगे फिर कहते हैं कि हे नारद जी, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण का मरना मुश्किल था। कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था। कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण
मन बचे न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान। रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम जी चले न हनुमान के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। अब श्री शनकादि ऋषि लोग श्री नारद जी से कहते हैं कि अब हम आपको सप्ताह के श्रवण की विधि हम आपको बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। देखिए, दो चीज होते हैं, सकाम और निष्काम। निष्काम अर्थात होता है कि सत्संग की दृष्टि से आप कथा कर रहे हैं तो बिना मुहूर्त के भी चल सकता है। और सकाम आप अनुष्ठान नियम से कर रहे हैं तो मुहूर्त देखकर आप कथा करें। व्यास जी के लिए एक सुंदर सा मंडप बनाए और वहाँ सभी देवी देवताओं का आवाहन करें तथा मूल तो भगवान विष्णु की स्थापना करें। उसके पश्चात व्यास को भी बिठाए। वहाँ व्यास जी कैसे होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहः। वक्ता को ऐसा होना चाहिए, विरक्त वैष्णव विप्र होना चाहिए और दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसा होना चाहिए। जब व्यास पूरब के तरफ बैठा है, मुख करके वे बैठे हैं